गोस्वामी जी ने कहा कि सभी लोग अपनी बढ़ती से ही सुखी होते हैं। कोई कोई सज्जन होता है समुद्र के समान जो दूसरे की बढ़ोतरी से देख करके प्रसन्न होता है। तो सज्जन कोई कोई है, जहाँ लोग तो ताल तलैया जैसे ही होते हैं, अपने सुख से ही सुखी होते हैं, कहने का अभिप्राय है। कोई कोई सज्जन होता है, सज्जन सभी नहीं होते, सज्जन कोई कोई होता है। बताए ज्यादा तो पेड़ ऐसे ही होते हैं बिना फल वाले या कांटे वाले, चंदन तो कहीं कहीं मिलता है। वैसे ही सज्जन भगवान कहीं कहीं पैदा करते हैं, रखते हैं। किस लिए? वो जो दुर्जन बने हैं, स्वार्थी, उनको थोड़ा भगवान के प्रेम में थोड़ा परोपकार सिखाने के लिए भगवान, क्योंकि संसार भगवान ने बनाया है, सब सज्जन बना देंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा उनका। इसलिए सज्जन सिखत सिंधु सम कोई नहीं, तो भगवान सब कुछ हाथ, भगवान के तो हाथ है सब कुछ, और सबको सज्जन कर सकते हैं। कहते हैं महाभारत में जब भगवान श्याम सुंदर पांडवों के दूत बन के जा रहे थे दुर्योधन को समझाने के, तो महारानी द्रौपदी जी सामने आई और कहा कि जिसको आप समझाओ वो न समझे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जाते हो तो जाओ, लेकिन द्रौपदी के केस खुले, उनको भी देख जाओ। और बाह दुर्योधन की, और जांग दुर्योधन की है, और ये साड़ी मेरे तन की, इसको भी देख जाओ। एक केस तो वही है जो अब तक बंधे नहीं है। ये द्रौपदी वही है, इसको न भूल जाना, यदि जाते हो तो जाओ। आप जिसको समझाओ वो न समझे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ चाबी आपके ही हाथ में है। तो भगवान चाहे तो सज्जन सबको बना सकते हैं, लेकिन वो बनाते ही नहीं, उनका खेल चल रहा है। श्री राम, एक बात ध्यान रखना, वो होने वाला वही है जो चाहेंगे वो। लेकिन हाँ इतना है कि जीव चाहता है तो भगवान सहायता करते हैं। तो हम भगवान को चाहें तो अपने पास हो सकते हैं, इससे चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, लेकिन हम सबको निकाल दें ऐसा नहीं है। श्री राम, ये महात्मा इतने आए, उन्होंने खूब प्रयास किया और सबको निकालने का प्रयास किया, लेकिन लोग निकलना चाहे और उन्हीं को मारना चाहे। लोग महात्माओं को कि नहीं मारना चाहे, कबीर को मारना चाहा, तुलसी को मारना चाहा, मीरा को मारना चाहा। कथाओं से सीख मिलती है कि तुम सुधारने की कोशिश मत करो, लेकिन अपने न बिगड़ जाओ, ये कोशिश अवश्य करना चाहिए। हाँ, पास में रहने वाला व्यक्ति सुधर जाएगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो महात्मा थे उनके पास में लोग रात दिन रहते थे और वही विरोध करते थे। कुछ लोग एकदम समाज सुधारक हैं, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। समाज सुधारक कोई नहीं हो सकता। हाँ, तुम बिगड़ सकते हो। भगवान रावण को नहीं सुधार पाए, कृष्ण कंस को नहीं सुधार पाए, मार डाले। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी हिंदुओं के लिए, पूरे जगत के लिए ये रामचरितमानस लिख गए। कृपा करके इतना साधना की, भगवान ने लिखवाई, ये परिणाम का वही लोग इसको जला रहे, फाड़ रहे। श्री राम जय राम। तो ये संसार ऐसा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसके पछड़े में तुम मत पड़ो, तुम अपना जीवन मत बिगाड़ो। ये सुधरेंगे नहीं, गधे हैं। अगर तुमको भगवान ने घोड़ा बनाया तो अपनी रास्ता तय कर लो, जहाँ पहुंचना पहुंच जाओ। इसलिए भगवान ने कोई कोई एक सज्जन भगवान बनाते हैं। वो सज्जन ऐसा होता है, वो दूसरे के सुख को देख के सुखी होता है।
बस। बाबा जी ने कहा हमारा भाग्य तो छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, लेकिन एक विश्वास अवश्य है, क्या कि सज्जन सभी सुखी पावेंगे हमारी कथा से, कविता से, और जो दुष्ट हैं इसकी हंसी उड़ाएंगे। सीधी सी बात है। और संसार में सज्जन भी है, दुष्ट भी है। जहाँ तो दुष्ट ही होते, सज्जन तो कम ही होते। तो आपको लाख कितने लोग, अगर आप सज्जन हो और आपकी वाणी में रामायण है, तो आपको कितने लोग लायक करेंगे? बहुत कम। जहाँ तो आपके विरोध में ही आएंगे ना। श्री राम जय राम, ये पहले उन्होंने लिख दिया है। बोले कल प्रयास हो इस मोरा, दुष्ट लोग हमारा हंसी करेंगे तो इसमें हमारा हित है। खल परिहास होई हित मोरा, कौवे मधुर कंठ वाली कोयल से कहते हैं कि इसका कंठ बहुत कठोर है। काक काए कल कंठ कठोरा। कौओं का स्वभाव होता है, जिसका कंठ कर्कश है, जिसमें अवगुण है ना, उसको सज्जन में भी अवगुण दिखाई देते हैं। ये बात कही। और कोई हंसी उड़ा रहा है अपनी, तो उसमें हानि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी पाप है सब धुल रहे हैं। श्री राम जय राम। हंसी उड़ाना, हमारे पापों को उड़ा रहे हैं हंसी के साथ में। किधर? बोले अपने पास ले रहे हैं। श्री राम जय राम। एक बात मैं कहूं, कोई सज्जन की हंसी उड़ाता है ना, वो अगले जन्म में राक्षस बनता है। शिवगणों ने नारद जी की हंसी उड़ाई थी, तो क्या बने? बने ना बने। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो हंसेव, हमें सो लेव फल, बहोर हंसेव मन को। बगुले हंस को और मेढक पपिये को हंसते। हंस की टेक है, या तो मोती खाएगा, भूखा रहेगा। वो मछली नहीं खाता, घंगा नहीं खाता, ही केकड़ा नहीं खाता हंस। वो हंसते हैं बगुले, बोले हम देख फटाफट खा लेते हैं, और ये बड़ा टेक वाला है। जैसे रसोई में जाओ ना, बेचारा कोई कुछ लहसुन प्याज नहीं खाता, तो उसको हम देख, और तो कुछ नहीं खा पा रहा है। तो हंस को देख करके बगुले हंसते हैं, और मेढक पपिया की हंसी उड़ाते हैं। पपिया जो होता है वो स्वाति का जल ही पीता है, और जल बरसेगा बरसात ऋतु में तभी जल पीता है, और मेघ का ही पीता है, और मेढक तो कहीं का ही पी लेते हैं। तो जिसकी वजह कुछ उसका वो नेम होता है, नेम में बंधा हुआ है। सज्जन है जो लोग मनमानी बच्चा खाने वाले हैं, न उनका कोई नेम है न कोई टाइम है, कहीं भी सो जाए, कहीं भी खा ले में, पशु से भी ज्यादा गिरे हुए लोग, वो लोग इन सज्जनों की हंसी उड़ाते हैं। कहने का अभिप्राय, सज्जन को चाहिए इन लोगों की परवाह नहीं करे, क्योंकि सज्जन सिंह जैसा होता है, वो नरसिंह का बेटा है। और कुत्ते सियार तो भौंकते हुआ करते ही है, इनका स्वभाव है। क्या समझे? कहते हैं कि सियार हुआ रात में कर रहे थे, हुआ करते ना। तो एक राजा था ना समझ, मंत्री थे चालाक। बोले मंत्री जी सियार क्यों बोल रहे हैं? बोले महाराज बोल क्या रहे, भूखे मर रहे हैं बेचारे आपके राज्य में, रो रहे हैं भूखे मारे। तो राजा ने कहा कि भाई हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो जाओ इनको नाच बांटे आओ। अब सियार नाच काट लेंगे बेचारे, पाएंगे। मंत्री चालाक थे, बेईमान थे, वो अपने अपने घरों में रख लिए। और महाराज बोले बट गया आपका, जैसे आजकल के मंत्री संतरी होते हैं।
दूसरे दिन फिर वो बेचारे चिल्लाए, हुआ हुआ, उनका स्वभाव है। राजा ने कहा क्यों चिल्ला रहे? बोले महाराज बोल रहे कि भोजन तो मिल गया लेकिन रात में सर्दी लगती है, तो रजाई ओढ़ने को चाहिए, गद्दा बिछाने को चाहिए। राजा था राहुल गांधी जैसा, उसको पता ही नहीं खेती में लाल मिर्ची हरी मिर्ची क्या अंतर होता है। हाँ, स्थिति ये होती है। तो जिसने जमीन से नहीं जुड़ा है वो व्यक्ति राजा बन जाए तो क्या करेगा? उसको पता ही नहीं। तो बोले भाई बांट दो, तो वस्त्र बांट दिए सारों को। वो कमा तो पहुंचने वाले हैं ना। राजीव गांधी ने एक बार कहा था, शायद सुना हुआ आपने, कि हम 1 रुपया भेजते हैं जनता के लिए केंद्र से, जनता 15 पैसा पहुंचता है। 35 पैसा ये मंत्री संतरी खा जाते हैं। श्री राम जय राम। भेज दिया। तीसरे दिन फिर रोए, बोले अब क्यों अब क्यों बोल रहे हैं? बोले महाराज बोल नहीं रहे, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अब वो मूर्ख था और हादसा होगा। देखो जो भी राजा महान बने हैं और राजमहल में बैठ के नहीं बने। भगवान श्री राम अगर राजमहल के बाद में राजा बन जाते राजमहल में, तो शायद रामराज नहीं आ सकता था। जब वो पैदल गए, जमीन से जुड़े, लोगों से, लोगों का हाल देखा, 14 साल तक तप किए, उन लोगों के बीच में रहे जिन्हें कोई पूछता नहीं है, तब भगवान लोगों का दुख जाना, तब रामराज जाया। जाके नहीं पटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो राजा जमीन से नहीं जुड़ा होगा वो बेचारे गरीब के दुख को क्या जानेगा? जानेगा क्या? नहीं जानेगा। श्री राम जय राम। जिसका अपमान हुआ ही नहीं कभी, सम्मान में जी आए, अपमान का कितना भयंकर कष्ट होता है वो क्या समझेगा? वो दूसरों को करता ही रहेगा कि नहीं बाबा? श्री राम जय राम। इसलिए पहले के जो महापुरुष थे, राजा को बनने वाला, उसको तप कराते थे। इस एक दिन की तप तो यहाँ भी लिखा है रामचरितमानस में। वशिष्ठ जी आए और राम जी से बोले, राम करो सब संयम आजू, आए तप करो। एक श्री राम जय राम। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो मलिन मन वाले हैं, जो खल हैं, है ना, वो निर्मल वाणी को सुन के हंसते हैं। अभी तुम देखो कहीं भगवत चर्चा करो तो लोग सुन पाए, अरे इसका यही काम है, रामायण गाने से काम है। उनको तो अखबार की बातों में क्या हुआ और किसने किसी का अहित किया, किसने बुरा काम किया, उनमें उनको रुचि आती दुष्टों को। तो अगर आप अपनी रामायण लेके बैठोगे बीच में तो आपको देख ये आ गए साहब, अब भैया सज्जन आ रहे हैं, अब प्रवचन सुनाएंगे, ये तो लोग कहते हैं। बोलो हाँ, ये स्वभाव बताया। बाबा जी ने कहा कि कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहूं सुखद हास रस एहु। न तो कविता के रसिक हैं वो लोग, और न जिनको भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये सुखद हास रस का काम करे। और फिर बोले, वैसे गोस्वामी जी कविता बहुत सुंदर है, इसमें कोई दोष नहीं है। कहा सब लोगों ने, जो विद्वानों ने पढ़ी, उसका जो कविता के जानकार लोग हैं ना,
उन्होंने जानकारी दी, उसको स्वाध्याय किया, तो बोले कोई दोस्त कविता में नहीं है। श्री राम, बहुत सुंदर रचना उनकी। और एक केशव दास जी हुए जो कि राज कवि थे ओरछा के। कहाँ के? ओरछा के राज कवि थे। उन्होंने कविता लिखी रामायण पे ही, केशव रामचंद्र का, पढ़ने लायक है। एक उसमें इतना अलंकार भर दिए कि जैसे किसी का श्रृंगार करो तो श्रृंगार इसलिए किया जाता कि चेहरा और सुंदर लगे। यहाँ थोड़ा कलर फैट हो गया है जिस जगह पर, वहाँ थोड़ा कलर चला दिया जाता है। इतना किया श्रृंगार, चेहरा तो वही रहेगा। चेहरा तो जब तो चमक कम हो गई है जिस अंग की, उस पर कलर चढ़ा दिया जाता है। ये तो श्रृंगार है। और वो जो पूरे चेहरे को ही दबा दे तो श्रृंगार नहीं माना जाएगा उसका। तो इतना श्रृंगार कर दिया केशवदास जी ने कि पूरी कविता ही दब गई। श्री राम जय राम। हाँ, और स्वरूप बिगड़ गया पूरा। उसमें देखा आपने, मेरे एक कोई दंडन से खंड खंड मन मन काका बोलते, कैसे बोलते बोल रहे? हाँ हाँ, तो पता नहीं हमारे अकल समझ में नहीं आता, खंड खंड बंड बंड क्या बोल रहा है। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी का साहित्य बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि अगर कोई हंस भी रहा है तो बोले हमारी कविता भाषा में, आम भाषा में है, तो उनका कोई दोष भी नहीं है। भाषा भनत मोर मत भोरी हैं। प्रथम तो ये भाषा रचना की है, दूसरी मेरी बुद्धि बड़ी भोली है, और इससे ये हंसने की योग्य है। और हंसने में कोई न दोष भी नहीं है भाई। जिसको हंसना है हंस, जिसको हंसना है हंस। क्यों ऐसा कहा? बोले आप हंसने वालों की परवाह करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, लोगों की बात पे ध्यान देने वाला व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे लिए उसने ऐसे का ऐसा जो व्यक्ति इन बातों पकड़ लेता है वो महामूर्ख है। एक कहावत है, गाना है फिल्म का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये जीवन बीत नहीं जाए, जीवन भजन करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। लोगों की बात में मन को मत उलझाओ, जो करने आए वो करो। ये कहा। इसलिए साधु भगवान का पुत्र है, वो सिंह के समान है। भगवान नरसिंह, और सिंह कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करता। कुत्ते और सियार सिंह की प्रशंसा करें या निंदा करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ रहा है तो सिंह है ही नहीं, ये है फिर तो वही है। हाँ, श्री राम जय राम। संसार भौंक रहा है, जय जयकार बनी रहे महाराज, या मुर्दा मार महाराज। और आप सुन के खुश हो गए या सुन के दुखी हो गए तो आप संसारी हो, साधु नहीं हो। लोग बहुत हमको मान रहे हैं और हम महान हो गए, ऐसा सोचने वाला महामूर्ख है। तो जनता का प्रमाण पत्र सत्य नहीं होता है, झूठा होता है। बाबा, जनता का प्रमाण पत्र झूठा होता है। जनता कब जिंदाबाद करे, कब मुर्दाबाद करे, कोई ठिकाना है? आदमी कब बीजेपी में जाता है, कब कांग्रेस में आता है। अपनी जाति का लोग खड़ा हो जाए तो तुरंत पार्टी चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती? अपनी जाति वाला खड़ा हो जाए पार्टी से तो अब उस पार्टी आप छोड़ दोगे, फिर उसी में आ जाओगे। भाई हमारा आदमी जीतना चाहिए, तो कहाँ तुम्हारा मत रहा?
तो जनता का मत स्थायी नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता है। टिकाऊ होता है सज्जनों का मत। कोई सच्चा साधु आपसे कहे कि आपकी आदत बुरी है या सही है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। श्री राम जय राम। नारद जी की प्रशंसा कर गया था कौन? इंद्र का सेवक कामदेव। क्यों पकड़ गया? बोले उसको श्राप नहीं दिया इसलिए कर गया। उसको श्राप नहीं दिया इसलिए कर गया। जय हो महाराज जयकार बनी थी। अब वो उस बात को अपना पुरुषार्थ मान लिए। बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। और शिव जी के पास गए। शिव जी संत भगवान है और इसकी बात कहेंगे। और शिव जी ने कहा कि भाई तुमने जो कथा कही है काम कथा, वो अन्य जगह मत कहना, भगवान के पास तो कहना ही मत जा करके। और नारद जी वहीं चूक गए। तो बात जो सज्जन लोग कह रहे हैं, जो ईश्वर कह रहे हैं, उस बात पर ध्यान देना चाहिए। जगत क्या कह रहा है, उन्होंने बात किस पे दिया? जगत की बात पर ध्यान दिया, इसलिए फजीयत हो गई। ये आसाराम जी वगैरह तो क्यों मारे गए? ये साधु से प्रमाण पत्र नहीं लिए। साधु इन्हें कोई लायक नहीं करता था, और करते थे तो लोभी लालची साधु बन जाते हैं ना, भेष वाले, वो लायक किए इनको, जो पैसे को पैसा पड़िया था। सच्चा साधु कोई लायक नहीं किया, इनको जनता लायक करती थी और जनता के बल पर ये मनमानी की, और वही जनता ने नालायक कर दिया इनको। श्री राम जय राम। इसलिए व्यक्ति को जनता की राय से अपने को अच्छा बुरा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को। ये अपनाया है। श्री राम जय राम। आप भजन करोगे तभी आपकी वृत्ति ऐसी होगी। दुनिया तो महाराज यश थोड़ा हो जाता है, किसी पुण्य जन्म का पुण्य प्रकट हो गया तो लोग जय जयकार आप नहीं करेंगे। हमारे महापुरुष कहते जय जयकार हो रही है ना, तो बचो, भागो वहां से, बचो, जल्दी भागो वहां से, क्योंकि जय जयकार हमको डुबा देगी। जो लोग भगवान की जयकार कर रहे हैं उनके बीच में रहना ठीक है, जो अपने शरीर की जयकार करें वो तो बहुत खतरनाक है। श्री राम जय राम। उनके बीच में कभी निवास नहीं करना चाहिए। जय जयकार ठाकुर जी की जो कर रहे हैं वो सज्जन है, और जो हमारी कर रहा है वो सज्जन नहीं कह सकते। क्यों? बोले आज कर रहा है मन की कर रहे, कल मन की नहीं तो कल मुर्दाबाद कह देगा वही। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जो छोरा को मैया दूध पिलाती है तो मम्मी हमारी सबसे बढ़िया है, तो गोद में भागता है। वही मम्मी थोड़ा सा उसको थोड़ा बड़ा होने पर उसकी बात नहीं माने, उसकी बहू से लड़ जाए, छोरा से मम्मी खराब है, जो छोरा ही ऐसे कह देता है। तो जनता तो छोरा भी नहीं है, तो जनता पब्लिक ये सब जानती है। श्री राम जय राम। ये बात गोस्वामी जी ने कहा है, इनकी परवाह मत करो, इनकी सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले से मन को लगाते चलो, मुरली वाले से मन को लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, इन पे हर दम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, राघव दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राघव दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना जीवन सुधारा। लोग क्या कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कोई काम नहीं। कोई प्रशंसा करे आपको क्या फायदा बताओ? आप बहुत महान हो, आप भगवान हो, ठीक है, पूजा करे आपकी, खूब आपकी तिलक लगावे, आरती करे, एक ही फायदा बताओ क्या होगा तुम्हारा? न तो उम्र बढ़ेगी, न रोग कटेंगे तुम्हारे, न पाप कटेंगे, कुछ होगा? न कर्ज मिटेगा। एक भी लाभ। दुनिया प्रशंसा कर रही है, दुनिया तुम्हारी पूजा कर रही है, दुनिया तुमको बहुत मान रही है, उससे एक भी लाभ बता दो कोई हो? केवल हाँ, हानि अवश्य है, आपका और अहंकार बढ़ जाएगा। हानि 100% है। इसलिए प्रेमावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरव रौरव नरक, मान विषपान के समान है। श्री राम जय राम। मैं बुरी बलाए सको तनिक शोभा। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी ने कहा कोई हंसता तो हंसने दो, उन्हें क्या दोष है? प्रभु पद प्रीत ने सा मुझे नहीं की, तेने कथा सुन लागे फिकी। जिनको सही समझ नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो ना समझ है, जिनको भगवान में प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को कथा ये फीकी लगती है। कथा मीठी है, कथा में अमृत है, लेकिन कथा फीकी इसको लगती है जो ना समझ है। ये कथा समझदारों के लिए है। श्री राम जय राम। समझदार कौन होता है? जिसमें अनुभव हो सा, तो ये समझ आती है। तुम्हारा अनुभव ही तुमको बनाता समझदार। सुरकुरु होता इंसान ठोकरे खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। श्री राम जय राम। तो ना समझ को कथा फीकी लगती है। जिसको जगत में ही प्रेम है, ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रेम कभी नहीं करेगा। क्योंकि मन एक है, एक मन से या जगत से प्रेम कर लो या जगदीश से प्रेम कर लो। बाबा श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। एक मन से। श्री राम जय राम। हरि हरि पद रत मतन कुतर की। जिसको भगवान के चरणों में प्रेम है और इसकी बुद्धि में कुतर्क नहीं है, उनको ये भगवान श्री राम की कथा बहुत मधुर लगती है, कानों को अमृत के समान लगती है। इसको सुने बिना रहा नहीं जाता है, इसी मगन रहता है। राम भगत भूषित जिए जाने, एक कथा राम भक्ति रूपी आभूषण से
भूषित है। इसलिए सुनिए सुजन सराय सुबानी, सज्जन लोग अपनी सुंदर वाणी सराहना करते हुए इस कथा को सुनेंगे। और मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई पांडित्य मेरे पास में वाणी का नहीं है। देखो, एक वाणी का भी पांडित्य होता है। आदमी चाहे भीतर से कितना ही खराब हो, लेकिन वाणी बोलने का ढंग हो तो बड़े बड़े लोग चक्कर में रहता है साहब। शब्द जाल बोलते हैं इसको, शब्द जाल। शब्द के जाल में ऐसे मकड़ी मच्छर को फंसा लेती है, कीड़ों को जाल बुन देती है। ये शब्दों का जाल भी सीखना पड़ता है। श्री राम जय राम। हाँ, बड़े बड़े लोग चक्कर में आ जाते हैं बाबा। हाँ, श्री राम जय राम। शब्द जाल में, शब्द जाली होता ना, सबसे पहले प्रशंसा करेगा आपकी, बस। और आप इसको तो भूखे ही हम लोग। भूख किसकी? हमको लोग अच्छा कहें। आदमी जैसे विवाह होता है तो घर वालों से क्यों द्वेष कर लेता है? बोले वहां उसकी प्रशंसा होती है, जमाई जी, वहां उसको जी लग जाती है। और यहाँ तो कोई जी लगाता ही नहीं है। उसको पहली बार जी लगता है तब घर को भूल जाता है। ससुराल प्यार लगी जब ते, क्यों प्यारी लगी? बोले वहां जी लग गया। तो बोले ये तो दुश्मन है हमारे घर वाले, तो ये ससुराल वाले प्यार है हमारे। इसलिए आदमी विवाह होने के बाद में फिर भाट हो जाता ससुराल का, कुछ दिन के तो हो ही जाता है। सही बात है, गलत बात है जुगल जी? कुछ दिन के तो हो ही जाता है। हाँ, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। फिर बाद में फिर वो सम्मान नहीं मिलता, ढीला पड़ जाता है, तो फिर अकल आती है, बोले हमारे घर वाले ठीक है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मैंने एक छोरों से पूछा, मम्मी पापा में क्या अंतर है? बोले पापा तो पैंट शर्ट पहनते, मम्मी साड़ी पहनती है। मैं और बोले मम्मी जो कहती है वो पापा को करना पड़ता है। और एक नानी के जाना हो ना, तो पापा नहीं ले जाओ तो मम्मी लड़ती है। बोले मम्मी लड़ती है, बोले पापा को जाना पड़ता है। ये अंतर बताए छोरों ने, छोटे छोटे बच्चे पूछा। मैं सही बात है, श्री राम जय राम। तो बच्चे सही बताए, इसलिए बच्चे दिल के सच्चे, जो बोलो ना सही से बता देते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ऐसा हम पूछे भी छुआ क्या है तो बताए, श्री राम जय राम। तो गोस्वामी कह रहे, बोले हम कोई शब्द जाल वाले नहीं है, कभी न हो नहीं वचन प्रवीण। शब्द जाल है ना, आदमी फंसाने वाला आपकी प्रशंसा खूब करेगा, आपको लोभ देगा, और ये तो आपको चाहिए। और लोभ गला कटाता है। जहाँ लोभ होता व्यक्ति वह झुक जाता है, गंगियाता है, वहां पीछे पीछे घूमता है। श्री राम जय राम कि नहीं? अब वर्षा हो रही है, रास्ता नहीं है, कीच है, और फसल से लोभ है, खेत से, तब भी आदमी गाड़ी में चला जाना चाहता है। क्यों जा रहा है? क्यों चक्कर काट रहा है? वो लोभ है। ऐसे कोई आदमी जो शब्द जाल वाले होते हैं, आपको लूटना होता है ना, तो प्रशंसा करेंगे और आपको लोभ दिखाएंगे, और आपकी बुद्धि लोभ में मारी जाती है, प्रशंसा मारी जाती है। फिर आप फिर उसके सब जन को आ जाते हो, फिर ढंग से आपको ढंग से काटता है। फिर बाद में गाली दो अलग बात है, पहले तो पूजा ही करोगे उसकी। श्री राम जय राम। एक बार एक महात्मा हमारे पास आए, और हमारे पड़ोस में दबंग आदमी रहते थे घेरता में, तो उनको बुला लिए, क्योंकि दबंगों को चाहिए, दुखी तो लोग रहते हैं, इनकी समस्या बहुत होती है, पापी होते हैं ना, पापी अंदर से बहुत दुखी रहता है। महाराज ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास कोई नहीं आता, हम पे शब्द जाल है नहीं तो कौन आएगा। और उनको इतना पता है जो महात्मा आ रहे हमारे चरणों में राम जी की इच्छा गिड़ आ रहे, हमसे कर रहे हैं, तो राम जी की इच्छा है, तुम्हें क्या देंगे? वो एक और आता है,
जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, उसके लिए मिलने के लिए आते हैं। मैंने क्या इनको सबको जानते, कुछ नहीं जानते लोग। कोई जानता तो वही बता देते, भाई ये जानते हो तो काम करवा लो। हम जो ठगते नहीं इतना है, हम खुद ठगा जाते हैं। श्री राम जय राम। हमारी स्थिति दूसरी, हम तो घाटे में जाते लोगों के साथ। श्री राम जय राम। तो महाराज महात्मा आ गए राम जी की इच्छा से, बोले हमारी बहन के छोरा कर देंगे और दवाई लाने पे 10,000 रुपया दे। बहुत पुरानी बात है, बगीचे में 2-4 रुपये आए हुए थे, 2001-2 के पास की बात है। तो बोले कि ठीक है, बोले महाराज जी से मत कहना, अब हमसे क्या कहने वाले। और गए सो गए, 6 महीने बाद बताओ महाराज 10,000 रुपया लेंगे। मैं पहले क्यों नहीं कहा पहले क्यों नहीं कहा। तो बोले कि उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं ठीक है भो, फिर हम उनके पास में गए। मैं क्यों जी तुम 10,000, पसीना पसीना हो गए। हमने कहा तुम 10,000 रुपया वहाँ से ले आए हो। पहले तो आई महाराज आई को किए और बड़े उन्होंने तुम्हारा जमा रखा था। और फिर बोले कि मैं कि 10,000 रुपया वहाँ पसीना, भाई किसी से कहना मत, जल्दी पहुँचा दूंगा। अरे फिर क्या मरी गए राम की इच्छा से। महाराज आदमी धोखेबाज जी नहीं सकता, जल्दी मर जाता है। श्री राम जय राम। आपकी सता रहे हो, झूठ कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। तो इसमें लिखा है बाबा, वो कह रहे हम पे शब्द जाल नहीं है। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या है। हम में कोई कला नहीं है, कोई विद्या नहीं आती है। सकल कला सब विद्याहीनु, क्योंकि कविता में तो बड़ा बड़ा जो विद्वान होते हैं, आखर, अर्थ, अलंकृत, अलंकार, छंद, प्रबंध, अनेक विधाना, भाव भेद, रस भेद अपारा, कवि दोष विविध प्रकार। कौन थे, कौन पंडित थे, ये सब कश्मीरी है ना। वो चेतन महाप्रभु जी ने जो परास्त किया था, शायद वही थे, है ना। उन्होंने कविता, सरस्वती माँ की कृपा थी तो धारा प्रवाह कविता बनाते थे। जहां भी जाते थे शास्त्रार्थ में लोगों को, पंडितों को हरा के आते थे। नवदीप में पहुंचे, नवदीप में हल्ला हो गया, बोले कोई हरा नहीं पाया, बहुत बड़े पंडित आए। राजा जो ठाट बाट था उनका, हाथी पे चलते थे। चेतन महाप्रभु जी उस समय उनका अवतार हो चुका था, नवदीप में बच्चों को पढ़ाते थे। साधु सरल होता है साहब, उसमें दिखावा नहीं होता, साधु पे होता। साधु बनावटी नहीं जानता, जैसा होता वैसा ही लोगों को दिखता। वो बच्चों साथ बैठे हुए थे और वो पहुंच गए, प्रणाम किया सबने। महापंडित हैं, बोले भाई तुम कहो कुछ सुनाओ। बोले हम पंडित जी आपके सामने कहा सुनाएंगे, हम तो बच्चे हैं। चेतन महाप्रभु भी बालक जैसे लगते थे, बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे। इतने सुंदर थे, साधु बने ना तो नाई ने बाल काटने मना कर दिया। बोले मैं नहीं काटूंगा, इतने सुंदर बाल हैं। नाई ने बाल नहीं काटा, बोले मैं नहीं काटूंगा, जो माता बना रहे वो तुम्हारे बेटा को बनाओ साधु, इनको क्यों बना रहे हो, इतने बढ़िया है। इतने सुंदर थे, ज्यादा ही सुंदर थे महाप्रभु जी, हाँ बहुत ज्यादा सुंदर थे। तो उनको देख करके आकर स्वाभाविक ही या सुंदरता है तो लगता है तुम, बोले आपका नाम परिचय दिया, अच्छा तुम निमाई पंडित हो। बोले तो बोले गुरु जी आप ही सुनाओ। उन्होंने धारा प्रवाह 100 श्लोक बना दिए। नहीं इसने अटक नहीं, ऐसा रामायण बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे धारा प्रवाह 100 श्लोक बना दिए गंगा मैया की स्तुति में। बोले कि सुना दो, गंगा जी से सुना दो। उसी में सुनने के श्लोक छाटा महाप्रभु जी ने। बोले प्रभु जी बहुत अच्छा आपका है, लेकिन इस एक श्लोक जो आपका है इसमें गुण क्या है और दोष क्या है कविता में।
तो कोई नवीन रचना की है, धारा प्रवाह बोल रहा हूं मैं, उसमें से एक श्लोक ने याद कर लिया तो प्रतिभा तो है बुद्धि में, धारण शक्ति बहुत है इनकी, लेकिन अहंकार था कि वो हमेशा जीतते थे और उनकी कोई दोष निकाल ही नहीं पाता था। तो व्यक्ति जो हमेशा जीतता है ना, तो मैं हारूंगा भी उसको भान नहीं रहता है। सफलता व्यक्ति को अंधा कर देती है। बोले मेरी कविता में दोष, बोले भगवान नाराज न हो, इस संसार गुण दोष से बनाए, जहाँ गुण है वहां दोष भी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुण दोष से रहित हो। अब तो महाराज चेत तो बोले कि हमको दिखता है, तुम्हें बताओ, तुम्हें 5 दोष निकाले थे, तो इसमें गुण दोष होते हैं कविता में। तो गोस्वामी लिखे भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व दोष गुण विविध प्रकार। तो कह रहे कवित्व विवेक एक नहीं बोले, काव्य संबंधी एक भी बात का मुझ में ज्ञान नहीं है, ये बोल। अरे बोले काय झूठ बोल रहे हो? बोले सत्य कहूं लिख कागज कोरे, मैं कोरे कागज पे लिख रहा हूं, सत्य लिख रहा हूं। हमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान हमें नहीं है। एक श्री राम जय राम। वैसे गोस्वामी जी पढ़े हैं और उनकी धारण शक्ति बहुत अच्छी थी। शेष सनातन जी के पास जब गए और गुरुदेव श्री रविदास जी महाराज और शेष सनातन मित्र थे, दोनों कुछ चर्चा किए, तत्वों की चर्चा, और गोस्वामी जी थोड़े बालक थे उस समय। तो बोले कि ब्रह्मचारी जी कुछ सुना, कुछ समझ में आया? बोले हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से कुछ समझाऊं। तो जैसा सुना था वैसा ही सुना दिया सब। तो शेष सनातन चिकित्सक को बोले गुरु भाई मैं अपना उत्तराधिकारी खोज रहा था, इस बालक को हमको दे दो, मैं बूढ़ा हो चला हूं और मुझे अपने ज्ञान को देना था किसी को। उस समय सर्वोपरि विद्यालय था काशी का। बोले हम इसलिए लाए आपके पास बालक को। वहीं गोसाई छोड़ गए थे। तो उनको बहुत अच्छी दान शक्ति थी, सिद्ध महात्मा थे। उसी विद्यालय में एक प्रेत ने उत्पात किया और गोस्वामी जी ने वहीं हनुमान चालीसा की रचना की और वहीं सिद्ध करके उसी से प्रेत को भगा दिया। उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। श्री राम जय। विद्यार्थी अवस्था में श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो कहने का अभिप्राय साधु है ना, अगर आपको सबसे बढ़िया कुछ करना है तो अपने को करता मत मानो, भगवान को ही रहने दो आगे। ये ग्रंथ इतना बढ़िया क्यों हुआ कि गोस्वामी जी अब मैं कुछ कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ है, एक स्वीकार किए ही नहीं, जो कुछ है भगवान का है। इसलिए भगवान पूरी पूरी सहायता की। व्यक्ति जब अपने को देता जिम्मेदारी तो भगवान की कृपा हट जाती है। जब अपने कुछ समझता नहीं ना तो वहां भगवान का बल काम करता है। ये बात ध्यान रखो। जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना सिर्फ भार, आश्रम का, गृहस्थी का, यज्ञ का, भंडारे का, दुकान का, मकान का, हाय मैं करूंगा तब होगा, तो आदमी हाय हाय करता करता मरता है। अच्छा अपने को बात समझता नहीं, बोले हम तो कुछ, हम तो केवल नाम मात्र है ना, जाने ठाकुर जी का है, हो जाए तो ठाकुर जी का, ना हो तो उनकी मर्जी, ना हो ठाकुर जी का। ये वृत्ति तुम्हें कब आएगी? जब तक गुरुदेव के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित कर दोगे तब। ब्रह्मानंद जी लिखा है बात, पापी आदमी अपने को कर्ता मानता है और हाय हाय करता है।
धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। गुरु कृपा से इसमें आ जाता है समझ में कि हम तो फालतू आया कर रहे हैं, इससे अपने आप हो रहा है। फिर जीव उसकी परवाह नहीं करता, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। रामायण में यही आया है, जब कार्य हो गया, सफलता मिली बंदरों को, तो क्या बोले, प्रभु की कृपा भयो सब काज। और सफलता शंकर जी को नहीं मिली, प्रवचन किए सती के, तो बोले होए सो जो राम रच हर इच्छा भावी बलवाना, जैसी उनकी इच्छा। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। जो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। जो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बेटी संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। बेट संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। प्रीत संसार विषयों से, अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो गुरुदेव की कृपा हो जाए, शास्त्र की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, तो जीव को ये झूठा अहंकार मैं कर रहा हूँ ये चला जाता है, ये मटकी गिर जाती है, पाप की कहानी मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रवृत्ति होती है। अरे मेरा काम है, मैं 2 बार थोड़ी आऊंगा जाऊंगा, जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम है भजन करना। इसको तू फालतू समझ रहा है और फालतू जरूरी समझ रहा है। जो तेरे कोई काम आने वाले नहीं है, जिसको होना होगा, नहीं होना नहीं होगा, वो तो कोई निश्चित, और भजन करना निश्चित है, उसको तू महत्व नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ी अज्ञान है, क्योंकि पाप बैठा है खोपड़ी पर। इसलिए जो कार्य करना है उस पर ध्यान नहीं है, और जो करने आए नहीं थे पूरी जीवन की ऊर्जा उस पर लगा रहे। क्या समझे? तो पहले भजन, बाद में जो हो जा श्री राम जय राम। भाई छोरा छोरी तुम्हारे काम तो आने वाले नहीं है, ये पक्की बात मान ले। इंसान को तुम कितनी रोटी बना के खिलाओ, ये अपने लुगाई गुण गाएंगे जाकर के, तुम्हारे नहीं गाएंगे। इसलिए पहले हटाओ कबाड़ खाने को, जो गलती हो गई हटाओ। श्री राम श्री राम। तो ये मैं आपको सीधी बात कहते हैं, एक अपने काम आने वाले नहीं, अपने काम तो ठाकुर जी आएंगे। इसलिए जिसने जीवन दिया है उसकी परवाह कर, जीवन दिया है ना उसी की परवाह करेंगे। इससे क्या देंगे? दुख देंगे केवल, और जो पैसा छीन लेंगे। और मम्मी ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं देखता हूँ एक दो तीन छोरा, मम्मी मर गई, डोकरी उसकी, और लाश बाहर में जलेगी, फिर हिसाब होगा। सही महाराज, आई सच्ची घटना सुनोगी आप लोगों ने। बता ऐसे 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 धूमकेतु का परवाह करना, भजन करो भगवान को। चिता पे लेट के बोले मम्मी मैं लेटूंगा, जल जाऊंगा, पर हिसाब करो पहले, बाद में माई चलेगी।
ऐसे धूम के छोरान के चक्कर मत पड़ो, रात दिन भजन करो, अपने जा भजन करके। और छोरा भजन करे तो प्रेम करो, नहीं करे तो फिर हटा। श्री राम जय राम। एक दो है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई जंगल भाषा में ज्यादा आया, लेकिन महात्माओं की बाणी है इसलिए कह रहा हूं। जा मार्ग से मूत है वही मार्ग से पूत, भजन करे तो पूत है नहीं मूत का मूत। राम भजत बिटिया बली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ बई गई और धुंधकारी भयो भूत। इसलिए जो भजन कर रहा है उससे प्रेम करो, कोई घाटा नहीं है। जो भजन नहीं कर रहा है उससे प्रेम करने में घाटा ही घाटा है। साची साची बात ये खरी खरी बोल रहा हूँ। श्री राम जय राम। कोई भी हो हटाओ कचरा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हम तो इसलिए मस्त है राम जी की इच्छा से, नहीं हमारे चाह तो सब बुझा धंधुकारी है। मैं हटाओ कबाड़ खाने क्या परवाह करना। श्री राम अपना मस्त मैं ठाकुर जी हमको बढ़िया रखते हैं। राम को आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, सुबह ही तो शाम मिलेगा। श्री राम जय राम। खूब राम राम करो, परवाह अपने भगवान की करो, हमारे ठाकुर जी नहीं रूठ जाए, जगत तो रूठता ही रहेगा जीवन भर। श्री राम जय राम। रूठे चाहे राजा या से कछु नहीं काजा। क्या काम है राजा से हम? हमारे पास महाराजा है, छोड़ तो सो महाराजा और कौन पास जाई। रूठो किन भाई, जो रूठ रहा भाई तेरे कसाई है। अब बेटी का ब्याह कर रहा है, बोल मैं नहीं आऊंगा, भाई रूठ गया, भौजाई रूठ गई। वो भाई है, भौजाई नहीं है। हटाओ ऐसे। अरे तू भौजाई होती तो आगे आगे आती, क्या करना है कि नहीं? श्री राम जय राम। छोटी है तो बेटी जैसी है, तू दोहरानी तो दो आती, क्या करना है बताओ जी सी। और जो मैं नहीं जाऊँ, मैं ऐसे कही फिर ढोका उसके, उसको चूल्हा में जानते हैं ऐसी को। हाँ बता रहा हूँ तुमको, ऐसे भाई को जान चूल्हा में, वो कसाई भाई भाई ना है, जो अपना वो अपने साथ दे। रूठो के न भाई, अरे बता रहा हूँ तुमको, सीख ले, मस्त रहोगे जीवन में, सुख पाना हो तो बता रहा हूँ। परवाह मत, रूठ है ना उसको मनाओ ही मत। रूठ भाई रूठ जा, आज मना तो कब पे तो कल रूठे। मैं कहा तक मनाएंगे भैया, सीधी बात है, तेरा रूठने का है तो जा अपने ठाकुर जी। रूठो के न भाई या से कछु ना बसाई, हो तो सो सहाई। सहायता भगवान भाई का करेगा, सहायता भगवान करेंगे। हो तो सो सहाई, फिर कौन को सराई। शत्रु मित्र सब ही रूठे और सब रहे अरूठे, तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख पाइए। सब सुख मिलते किसी के पास है? भगवान है। भगवान के पास होलसेल दुकान है सुख की। दुनिया के पास एक एक सुख है और ज्यादा दुख है, 99 दुख एक सुख। और भगवान के पास सुख ही सुख, पूरी दुकान सुख की है। तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख पाइए। ये सारा जग रूठा, एक तू है अनूठा, ये जग चूमेगा अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिए। भगवान को मना, कहा दुनिया में न छोरी को न छोरा को मना, न पियर वालों को न ससुराल वालों को। ये सब उलझे भाई लोग हैं, ये तुमको ही उलझाएंगे, सुलझाएंगे नहीं। बड़े बदमाश लोग हैं। पंचीड़ा फंस गो कर्म कीच में गाड़ो, पंचीड़ा फंस जो कोई को कारण आवे, जो कोई को कारण आवे, वासे बोले आड़ो, पंचीड़ा फंस गो कर्म बीच में गाड़ो, पंचीड़ा
कर्म खींच में गाड़ो। जो कोई को कारण आवे वासे बोले आड़ो पंछीड़ा फंस गो कर्म खींच में गाड़ो पंछीड़ा फंस जाओ कर्म खींच में गाड़ो। तो बड़ा गाड़ो फंसो है, और कोई कारण नहीं आता ना उसी से आड़ बोलता तो वो ज्ञान देगा। इसलिए काव मत काल फंसने तो सारा तो अपने निकल जाओ। एक ही उपाय भगवान की पकड़ लो चरण, अपना ठाकुर जी को मान लो, डंके की चोट पार हो गए और इनको माना फटीचरों को अपना तो उलझोगे तुम भी। तो फटीचर सब, चाहे माई हो चाहे बाप हो चाहे ससुर कोई भी हो, ये सब उलझे भाई सारे गोरख धंधा में, बस पेट के चक्कर में, बस पेट से आगे पहुंच नहीं पाते। हाय पेट संध्या समय विदा कर देना भोरे ही आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधु मौत से भूख बड़ी। श्री राम जय राम। ठीक अब जो करना भजन पहले भजन पूरा कर ले, बाद में जो खाना खाओ तेरा ध्यान रखना। छोरी चली जाएगी जमाई के साथ, छोरा लुगाई आते बदल जाएगा, स्वर पूरे बदल जाएंगे, पूरा 100% उस तरफ हो जाएगा। चंद्रमुखी का मुख देखते ही चकोर बन जाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए अभी से मन हटा ले, बाद में रोगा रहे गुरु जी मैं तो बड़ी फंसी, अब ब्याह होगा तो बढ़िया है, शाम की में ही फंसी है ना, ऐसे फंसे, इसलिए फंसना मत। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी कह रहे कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागत कोरे, भांत मोर सब गुण रहे तब विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमत जिनके विमल विवेक। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो बाबा जी कह रहे बोले कि हमारी रचना में कोई गुण नहीं है कविता के, लेकिन जगत प्रसिद्ध एक गुण है। क्या गुण है? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। साहित्य गुण नहीं है, एक सबसे बड़ा गुण है इस कविता में। उसको जो जिसकी बुद्धि निर्मल है वो सुनेंगे, मलिन बुद्धि वाले नहीं सुनेंगे। समझे? क्या गुण है वो बता रहे। ए महु रघुपति नाम उदारा, ए महु रघुपति नाम उदारा, ए महु रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें उदार भगवान श्री राम का नाम है जो मंगल का हवन है, अमंगल को हरने वाला है। और ऐसा नाम है कि भगवान शंकर माँ पार्वती दोनों स्वर में सुर मिला करके जपते रहते हैं। ये नाम इतना बड़ा है कि ईश्वर जपते शक्ति समेत, शिव भवानी जपते शिव शक्ति। इसलिए सज्जन लोग उस नाम बड़ा है और इसमें निरत है। ये कथा नाम निरत है, इसमें नाम ही नाम है। पूरी कथा नाम की महिमा है, नाम की व्याख्या है।
राम कथा क्या है? वो राम नाम की व्याख्या पूरी राम कथा है। श्री राम जय राम। इसको सुनने के बाद में ये समझ में आ जाता है कि राम नाम ही सत्य है। फिर व्यक्ति और कुछ नहीं जपता है, अंड वंड सब छोड़ देता है और मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, तभी कौटिक पाप कटे। जो सुन लेगा, समझ लेगा, फिर वो और सब छोड़ देगा और सीधा राम राम पकड़ लेगा। बराबर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब एक तरफ मड़ी रखी हो बढ़िया और एक तरफ गल्ला लगा हो नाज को, और आपको जानो है विदेश, काले के जाओगे। तो नाज समझ नाज ही कहेगा, लेकिन समझदार मड़ी में सब नाज है, सोना चांदी सब इसी के अंदर है, इसके अंदर रुपया है मड़ी। तो समझदार मड़ी लेगा तो और सब नाज है, सब बवाल है। इतना अट्टम सट्टम कर रहे हैं। राम नाम मड़ी है, क्या समझे? मड़ी अनमोल होती है। तो इसमें राम नाम है, और जो राम नाम को पकड़ लेगा वो माला माल है, और जिसने सब किया और राम नाम नहीं किया तो कंगाल है। तुम्हारा भारत का जो कागज है, इसको रुपया बोलते हो, वो तुम्हारे भारत तक सीमित है। और देश में जाओगे ना तो वहाँ तुम्हारी वो कागज है, उसकी कीमत नहीं है। हाँ, बैंक में बदल सकते हो, लेकिन दुकानदार के पास नहीं चलेगा। अरे वो भैया हमारे देश का रुपया ला, ये तो करोगे। श्री राम जय राम। लेकिन तुम पे मड़ी हो, सोना हो, हर जगह चलेगा। काउ देश में जाओ और वही कीमत आवेगी, घटेगी। तो राम नाम तुम किसी भी लोक में जाओ, खरा माल है। और जगदीश कहते थे, बोले राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। हमने की लगता हम तुम्हारी तो खाई नहीं, अभी तक हुई नहीं पाई। ये दुआ ऐसा कह रहा है, अंग रोग व्यापे नहीं, हमको तो रोग ही व्याप रहा बचपन से, हम तो पैदा ही रोग में हुए। डॉक्टर ने ये कहा कि आप पैदा हुए थे तब आपके ब्लॉकेज था, माँ के पेट से ही शरीर पूरा ठीक ठाक नहीं आया। अब बताओ, राम राम तो पहले भी जपा पूरे जन्म में, इसलिए हमको अभ्यास रहा है, अब भी जप रहे हैं। और खरी नियत हमारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? श्री राम जय राम। हम बड़े हैरान हैं। गोस्वामी जी बोले हमने खूब नाम जपा है, तब भी हमें फूला पा रहे, हमारा रोग मिट नहीं रहा है। तो ए अपदोष दास, ए अफसोस दास तुलसी प्रभु, नामो नाथ नामो पाप न जारो, काये ते हर मोहि विसार। जहाँ तुमने जब महिमा मेरे अग तदपिन ना समारो। वो भी ये बात कहे, हम भी ये कहते भाई नाम जप रहे हैं और तो पाप कटने चाहिए, इसलिए अभी तक कट ही नहीं पाए। श्री राम जय राम। मामला गड़बड़ लगता है, लेकिन गोस्वामी जी को देखते तो हमारा मन को ठीक लगता है, लेकिन वो भी तो फोड़ा ही पाए, हम भी फोड़ा ही पा रहे हैं। श्री राम बराबर है अपन। श्री राम जय राम। हाँ, गोस्वामी जी कुछ पवित्र काल में जन्मे थे। उस समय मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, लोग भी पवित्र रहते थे उस समय, कहा समझे। और हम तो उस काल में पैदा हुए, भीषण काल आ गया इस समय। इस समय कुसंग जेब में रखा रहता है मोबाइल के रूप में, इसलिए बीच बीच में है ना मन संसार में भग जाता है, क्योंकि रखा जेब में। गीत सुनाता हमने, पैसा फेंको तमाशा देखो, घर बैठे पूरा संसार देखो। आपने भी सुना होगा, घर बैठे पूरा संसार देखो। सुना है गीत? सुन लिया? तेरे जमाने का गीत तो बहुत पुराने जमाने का है। श्री राम जय राम। पैसा फेंको तमाशा देखो। तो भैया वो तमाशा आ गया, घर बैठे सा जेब में पूरा संसार रखा हुआ है। वारे खले क्या कमाल किया। श्री राम जय राम। जो चाहो सब तुरंत एक चीज दिखाओ तो दिखा देता है सामने, देखो। श्री राम जय राम। भगवान बचावे डिब्बा से तो भजन कर पाओगे। ये डिब्बा छूट जाएगा तो समझना ठाकुर जी कर पाएगी बाबा। अभी तक कृपा नहीं है, डिब्बा छूट जाएगा तो कृपा है,
ये कितने जंगल चले जाओ और डिब्बा पीछे लगो हुए, तुरंत फोन आता है फटाफट। फोन आया, भजन छूटा, शांति भंग के नहीं। और फोन जब भी महात्मा को आता है वो खतरनाक ही फोन आता है, महाराज ये समस्या है। अब हम खुद समस्या में पड़े यार, इसलिए जंगल में घर जो जंगल में आए समस्या के मारे तो, और तू समस्या सुना रहा है। तो जब भी फोन आ समस्या कोई आता है, इसलिए हम फोन को आजकल क्या करते, फ्लाई मोड होती ना, फ्लाई मोड उस पर डाल देते, क्या बोलते फ्लाइट मोड, हाँ फ्लाइट मोड में इस पर डाल दे, शांति न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ भगवान कृपा कर दो, निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरे आती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरे आती है। इस आस पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। इस आस पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। 16 आना संसार मन से निकल जाए तो भगवान 16 आना भगवान आ जाते हैं। और जितने आना निकला है संसार, उतने आना ठाकुर जी है। तो 16 आना निकलना चाहिए संसार मन से, तो भगवान पूरे पूरे भर जाएंगे। बाबा पूरे तो छोड़ दिया, पूरे हम आ गए, फिर कोई सुख दुख नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है। फिर यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद न कहीं भी रहे, स्वर्ग नरक वर्ग समाना, जहाँ तक देख धरे बदन माना। फिर कहीं भी जाए कोई परवाह नहीं, भगवान साथ में, चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए और चाहे भगवान के बैकुंठ जामे। हाँ, हृदय में ठाकुर जी रहने चाहिए। हाँ, सुख दुख यहाँ है, ऊपर नहीं है। कहा समझे? देखो डॉक्टर लोग सुन्न कर देते शरीर को, है ना, और मन शुप्त हो जाता बाबा। अच्छा मैंने देखा है जो बेहोश है ना, समाधि अवस्था है, हमने अनुभव किया है। हमको एक बार बेहोश किया था, ऑपरेशन हुआ था हमारे, तो इतना हमको आनंद की अनुभूति उस समय हुई कि हम चाहते थे दोबारा भी ऐसा। इस उसने मतलब हमको बोले बाबा को बेहोश करने जा रहे हैं। एकदम धीरे धीरे भीतर जीव चलता गया, एक प्रकाश में गुफा है अंदर, रस अजर गुफा में, नियत भैंस को उसका है, अंदर गुफा है, उसमें भगवत रस है सा। तो बहुत अच्छा लगता है। समाधि वही है, ये भीतर चलता जाता है। जितना भीतर कमरा आएगा ना, उतना आप सेफ रहोगे, आवाज नहीं आवेगी। बाहर की कोई आवाज आती है, उसके भीतर उसके भीतर उसके भीतर चौथा कमरा है ना समाधि का, तुरीय अवस्था। तो उसमें कोई हलचल नहीं, माँ की चंचलता खत्म, माँ बुद्धि भी खत्म हो जाती है, ऐना वहाँ जीव भाव भी खत्म हो जाता है, केवल ब्रह्म भाव रह जाता है। आनंद ही आनंद, ये समाधि अवस्था है।
जो सब भाव बुद्धि भी खत्म हो जाए, मन भी खत्म हो जाए और मैं जीव हूं ये भी खत्म हो जाए, तो साधो सहज समाधि। इसके लिए आपको धीरे धीरे संसार निकालना पड़ेगा। निकालने का एक ही उपाय, भगवान की कथा बढ़ते जाओ, ये निकलता जाएगा। और कोई उपाय ना है। जो कचरा भर गया है उसका एक ही उपाय है कि भगवान की कथा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, राम नाम जपते जाओ, तो धीरे धीरे संसार जो बैठ गया है वो साफ हो जाएगा। बस इतने उपाय, और कोई उपाय नहीं है। महापुरुषों ने यही किया है। वह निकल गया, बोले अब बंद कर दो, बोले बंद मत को चलने दो, बंद करते फिर कचरा आ जाएगा। गंगा जी की धारा बेग से बहती रहती, जिसमें कोई काजी बाई नहीं जमती बाबा, और यही धारा कमजोर पड़ती है तो वही काजी हो जाती है, हमने देखा है। तो निरंतर कथा चलती रहे तो इस संसार की काजी वाजी नहीं होगी, मस्त रहेंगे। श्री राम जय राम, पवित्रता रहेगी। तो भगवान का नाम मंगल भवन है, अमंगल को हरने वाला है। इस कथा से नाम की प्राप्ति हो जाती है जीव को। भगवान शंकर माँ पार्वती इस नाम को जपते हैं। भनते विचित्र सुख जो राम नाम बिन सो सो। कोई बढ़िया कविता हो सुनी बाबा और उसमें राम नाम नहीं हो तो वो कविता शोभा नहीं पाती। जैसे बढ़िया सुंदर नारी हो, चंद्रमुखी, और वस्त्र न पहने तो शोभा नहीं देगी। वैसे ही कविता कितनी बढ़िया अलंकारिक हो, उसमें राम नाम नहीं है तो कविता नीरस है, वो फीकी है। ये बात बताइए। भनित विचित्र सुकविकृत जो राम बान नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सब भांत समारी। सोहन बसन बिना बर नारी। बिना वस्त्र के नारी शोभा नहीं देती। वैसे राम नाम के बिना कोई भी कविता हो वो शोभा। माताएं गाती हैं कीर्तनों में, बेचारी करती है कीर्तन। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना, हाँ, चाहे कितनी बेटी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, और चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना, हाँ हाँ, तो हम नहीं चलाते तो धड़ाम धड़ाम मारते। श्री राम। बेटी को कहीं भी घर में घुमावे, बेटी है तो बेटी की भांति रहे। कन्या रत्न होती है, क्या होती है? रत्न। देखो बंधन नहीं है, उसकी कीमत ज्यादा है। अब कोई रत्न है तो बात तो फेंकोगे नहीं। रत्न के फायदे करते, कन्या रत्न है। आदमी, कन्या सोने जैसी है, आदमी लोहे जैसा, तो लोहा तो कहीं पड़ा रहे, उसे कौन पूछने वाला है। लेकिन सोना तो सोना भैया, सीधी बात है, तो उसको रखना पड़ता संभाल करके। इसलिए चाहे कितनी बेटी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बढ़िया बात कही उसमें साहब। श्री राम जय राम। सब गुण रहित को कविकृत बानी। कविता बढ़िया नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं कविता में है ना। देखिए राम नाम है तो राम नाम जस अंकित सानी। तो सादर कहें सुनई बुद्धताई। उसको विद्वान लोग उस कविता को कहते हैं क्योंकि मधुकर सरिस संत गुण ग्राई। संतों का स्वभाव होता है भौरे जैसा, भौरा फूल को नहीं उसके सार को ग्रहण करता है। तो राम नाम सबका सार है। जिस कविता में भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, ऐसी कविताओं को संत लोग साधु लोग सुनना और कहना पसंद करेंगे। अब एक कविता सुना मैं मामा प्रयागदास जी महाराज की। हाँ, वो कहते हैं हरिहर केशवा। अब केशवा ठीक नहीं, एक जो जुगल जी, एक जुगला, इतना अंतर है, अंतर है कि नहीं। तो भगवान केशव कहो तो केशवा। हरिहर केशवा जपत महेशवा। महेश नहीं महेशवा। हरिहर केशवा जपत महेशवा। कटत कलेशवा जपवाते।
और प्रयागदास प्रहलदवा खातिर रघवा हो गए भगवा से। इसमें बताओ कहाँ सुंदरता है। रघवा राम जी से रघवा कह दिया, भगवान ने भगवा कह दिया, प्रहलाद जी से प्रहलदवा कह दिया। लेकिन इसमें भगवान के भक्तों का नाम है, ठाकुर जी का नाम है, इसलिए महात्मा इस कविता को बड़े आदर से कहते हैं और बड़े आदर से सुनते हैं। इसलिए कविता साहित्य कौन अच्छा, जिसमें भगवान से हमारा जुड़ाव हो, ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी का नाम हो। जिसमें भगवत चर्चा नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसको विद्वान लोग कभी आदर नहीं देते। हाँ, तो जदपि कवित रस एक उनाई राम प्रताप प्रगट एहि माई। मेरी कविता में कविता का एक भी नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम का इसमें प्रताप प्रकट है। इसलिए सोई मरोस मोरे मन आवा कैन सुसंग बड़प्पन पावा। वही भरोसा मेरे मन में आ गया है कि अच्छे संग से कौन बड़प्पन नहीं पाया। बड़े आदमी का संग कर लोगे तो आप कितने छोटे हो, लेकिन आपको भी जलेबी खाने को ही मिलेगी साथ साथ में, उनके साथ में वापस लिए। बड़े के साथ में होने से आपका ही सम्मान बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। ऐसे राम नाम सर्वोपरि है, राम जी महिमा सर्वोपरि है। मेरी कविता में यही है, इसलिए हमारी कविता बड़ी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम जय राम। अरे धुआं भी सुगंध का संग पा जाए तो करवाट छोड़ देता है, हाँ कि ना। धुआं कड़वा होता है, आंख में बहुत लग जाता है, लेकिन सुगंध धुआं हो जाए तो कड़वा नहीं लगता है। पता कि नहीं पता। इसलिए भनते बदेश वस्तु भल भरनी राम कथा जग मंगल भरनी। हमारी कविता भद्दी है, लेकिन वस्तु बढ़िया है। राम कथा जगत का मंगल करने वाली है। मंगल करने कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कति गुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनत भले होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसाण की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करने वाली है, कलयुग के पाप को हरने वाली है कथा, तुलसी कथा रघुनाथ की। अब लोग अमंगल में जी रहे, दंगल में जी रहे, तो कथा की शरण में आ जाओ तो मंगल हो जाएगा ना। अब लोग चाहते कि दंगल से मंगल हो जाए। आज का आदमी जो जिसकी याद आते ही मन में अशांति, जीवन में अशांति आ जाती है, उस वस्तु का नाम है धन। अमंगल जो घर छुड़ा दे, परिवार छुड़ा दे, विश्वास तोड़ दे, उससे आदमी मंगल चाह रहा है। ये तो आदमी की सोच है आज के आदमी की। मंगल किससे? वो रुपया हो तो मंगल है, रुपया से मंगल नहीं होगा। रुपया कमाने की ऐसी याद आती है तो बच्चा बोले पहले पढ़ लो। पढ़ने के लिए उसको नींद छोड़नी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ने पड़ते हैं, विवाह शादी छोड़नी पड़ती है, त्योहार छोड़ने पड़ते हैं। बताओ कितना छूट गया। और नौकरी मिल जाए तो फिर देश छोड़ना पड़ता है। मंगल हुआ इससे मंगल ना होगा। मंगल करन कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा ही मंगल करने वाली है। तब मंगल, मंगल माने आगे बढ़ना। बाबा
निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। रुपया लक्ष्य से भटका देता है कि बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता। और जो चीज अपनी नहीं है उसको लक्ष्य मान लिया आपने, पैसा कमाना है, तो तुम समझदार को ना समझो। किसी की भाई पहले दादाजी की थी अपनी, फिर छोरा की हो जाएगी, अपनी हुई क्या, जिससे कहाँ मंगल होगा। जिस दिन जाएगी उस दिन दंगल होगा मन में। तो उसी चोरा से जिसके लिए वो हमसे मांगता था उससे सवारे 500 रुपया दियो भाई, कल तो लिए थे 500 रुपया, क्या कर दिया। ये तो घर की कहानी है। तू 500 मांगता था, बाप 700 देता था, ले कोई बात नहीं, 1000 ले जा। वही बेटा मालिक बनता है तो बाप से हिसाब मांगता, क्या किया अपने रुपए का। मर साले, तूने मंगल जाना है नहीं, तुझे तो पैसे मंगल जानना था, उल्लू कहीं का। अब ले मंगल दंगल है। भगवान की कथा मंगल करने वाली है, भगवान का नाम मंगल करने वाला है। गतकूर सरिता कविता सरित की, गतकूर कविता सरित की जो सहित पावन पात की, मेरी बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा मैया की नदी, गंगा जी की चाल की समान टेढ़ी भले ही है हाँ, लेकिन प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भगवान का संग, देखो कोई भी व्यक्ति भगवान का संग कर लेता है ना, उसकी कीमत हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पे कर दे, टाट बोरी रेशम की कढ़ाई कर दे, उसमें कीमत हो जाती है, कीमत हो जाती है। ऐसे जिसके जब भगवान आ गए ना, उसकी कीमत 100% है, हर जगह कीमत है। और जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसको कोई कीमत ही नहीं है, न घर में न बाहर। श्री राम जय राम। कोई कीमत ना है। श्री राम जय राम। इसलिए सबसे बड़ा धन है भगवान। जिसके भगवान धन है तो वो धनी है, और उसकी इस लोक में भी कीमत है और परलोक में भी कीमत है। अब भी कीमत है और मरने के बाद में भी कीमत रहेगी। बोलो हाँ कि ना। देखो कितने राजा मर गए, कोई आरती कर रहा है, चेतनदास जी महाराज रामलीला छोड़ गए, उनकी आरती हो रही है, उनका नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है? और राम जी की लीला से जुड़े थे वो, तो उन लोगों को सिखा गए करना, तो उनकी आरती होती हुई। उनका पैसा नहीं था, उनके पास भगवान से जुड़े थे, लोगों को जोड़ गए। लोग आज भी गीत गा रहे, लोग उनके आश्रम को नहीं मानते लेकिन भगवान को मानते। उनके आश्रम कोई नहीं मानता बगीची को, वो चाहे महात्मा बना के गए। तो ये सब जो बना रहे कोई नहीं मानेगा। आप देखे क्या जा रहे लोगों को, सीधा जो भगवान से जोड़ देगा, जोड़े को जिसमें भगवान होगा जुड़ेगा, जिसके अंदर भगवान है वही भगवान से जोड़ेगा। मीरा भाई क्यों गाते हैं? मीरा भाई क्या दे गई किसी को? उसके अंदर भगवान से जुड़ी थी, अपने पदों के माध्यम से भगवान को से आज भी लोगों को जोड़ रही है। लग गई बाड़ी। तो ये असली चीज है, बताओ, और सब नकली है। विचार करो, जागो जागो और जगाओ वीरो। समय तो नकली के चक्कर मत पड़ो, असली के मानो। भगवान शंकर की विभूति वह शमशान की है, लेकिन सही चढ़ जाती है, शमशानी राख अपवित्र होता है, लेकिन शिव जी के अंग में चढ़ जाती है तो वही सुहावनी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। वैसे ही भगवान के संग से मेरी कथा, मेरी कविता कितनी भद्दी हो, इसमें भगवान का यश है तो सुंदर सुहावन पावनी प्रिय लागे अति समय मम भगत राम भनत राम जस संग दार विचार करिय को बंदी मले प्रसंग। चंदन बंदनी है। जब चंदन का नाम आता है ना तो उसमें व्यक्ति लकड़ी का विचार नहीं करता। ऐसे ही जहाँ भगवान की कथा है वहाँ कीमत ही कीमत है, आनंद ही आनंद है। कैया काली होती है लेकिन उसका दूध बहुत विशुद्ध होता है, गुण में होता है। इसलिए सब लोग पान करते हैं। गिरा ग्राम श्री राम जस गावे सुने
सुजान गमारू भाषा में होने पर भी इसी प्रकार सीताराम जी के इसको बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए भैया भाषा कैसी भी हो, माल बढ़िया होना चाहिए, भाव बढ़िया होना चाहिए। भाषा संस्कृत कोई भी हो, उसमें कहा क्या जा रहा है वो देखो। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी ने कहा का भाषा का संस्कृत है बाबा, भाव साइए सांच, काम जो आवे कामरी, काले करिए कमाच। और जीना जीना कपड़ा आपका, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, और जनवरी की चली ठंडी हवा, काम आवे वो जाली को। हमारा तो काला कम्बल ही काम आवे वो। ये बात काम जो आवे कामरी काले के, तो भैया जिससे भाव बनता है वही ठीक है। जिससे जिस भाषा से भगवान से जुड़ जाए वही भाषा अच्छी। भाषा कौन सी बढ़िया होती है बोले कि हम सुने हमें भगवान जाने। इस भाषा से हम समझ जाए और भगवान में मन लग जावे वही भाषा बढ़िया। बोलो सबसे बढ़िया भाषा होती है आंख की। आंख, कोई आंख की भाषा बोली है, बोली तो होगी, बोलते भी होगे तुम लोग। कोई आंखों में इशारा हो गया, होता है नहीं। तो आंख का इशारा क्या होता है कि दोनों समझ जाते हैं। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। तो भगवान समझ जाए, हम समझ, हमारी बात को वो समझ जाए, उनकी बात को हम समझ जाए, बस वही भाषा चाहिए। श्री राम जय राम। मेरी और मोहन की बात या मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। ये छोटे छोटे थे तरुण वगैरह, और हमको सेवा बचपन से मिली है भाग में। तो ये प्रदीप था, ये था, जोड़ी थी लोग। अब पैर दबा में घर जाना है तो हमसे तो कह नहीं सकते, इशारा करते आंख से पैर दबाते जा रहे, और तू बोल, और तू बोल। अच्छा सही बात है ना? हाँ दिखा कर रहा। ये आंख की भाषा है, सबसे बढ़िया भाषा बाबा आंख की होती है। इसलिए भक्त की भी है ना, आंखें देखती भगवान को। जिधर देखा उधर पाई है सकल घनश्याम प्यारे की। मेरी और मोहन की बात या मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। दिल की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या वो जाने। दिल के दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या वो जाने। ना रोता हूँ ना हंसता हूँ, ना रोता हूँ ना हंसता हूँ, ना सोता हूँ ना जगता हूँ, ना सोता हूँ ना जगता हूँ। ये दर्द जुदाई की बातें या मैं जानूं या वो जाने। ये दर्द जुदाई की बातें या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, जब दिल में उनकी याद हुई, एक झलक नई इजाद हुई, एक झलक नई इजाद हुई। पल पल की मस्त मुलाकात या मैं जानूं या वो जाने। पल पल की मस्त मुलाकात या मैं जानूं या वो जाने।